Hello guys, welcome to K1 Smart. Today we'll discuss of ब्रह्मांड। ब्रह्मांड यूनिवर्सल के बाद यूनिवर्सल सोलर सिस्टम के फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे यूनिवर्सल सोलर सिस्टम। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट है देखो, संपूर्ण अंतरिक्ष और उसके सभी सितारे, ग्रहों और उनके सभी पदार्थों को तथा ऊर्जा को ब्रह्मांड कहते हैं। सिंपल टिप्स। सभी जो अंतरिक्ष है, सितारे, ग्रह और उनके सभी पदार्थों की ऊर्जा को हम ब्रह्मांड कहते हैं। इसके लिए नेक्स्ट है, ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी कहते हैं ब्रह्मांड को, अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ये पूछे जाते हैं कुछ में। नेक्स्ट है, एक आदर्श स्थिति में तापमान दबाव के सीधे अनुपातिक और इसे सिद्धांत ब्रह्मांड के निर्माण के आधार के रूप में ही कार्य करता है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड के गठन। देखो, 1987 में जॉर्ज लिविंगस्टन ने महाविस्फोट और सिद्धांतों विंग वेयर थ्योरी के ब्रह्मांड की उत्पत्ति के मॉडल के रूप में भी प्रस्तावित किया गया है। और द विंग ऑफ थ्योरी में कहा गया है करीब 20 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड को विहित उच्च तापमान पर दबाव की स्थिति में विलिप्सित में सीमित किया गया था, और करीब 15 अरब साल पहले ही एक धार्मिक हुआ था कि जिसके वजह से अंतरिक्ष ब्रह्मांड को विस्तार हुआ और तब से इसका विस्तार हो रहा है। सूर्य का निर्माण इस परिकल्पना पर आधारित है कि ब्रह्मांड एक विलक्षणता था, लेकिन इस समय तापमान और दबाव में परिवर्तन के कारण प्रोटीन का गठन हुआ। इसके कारण हाइड्रोजन का हीलियम का निर्माण हुआ। हाइड्रोजन और हीलियम का कैसे हुआ? प्रोटीन के गठन हुआ, और इसके कारण प्रोटीन का इसके कारण हाइड्रोजन और हीलियम का गठन हुआ, निर्माण हुआ। और इसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम परमाणु को संलयन की प्रक्रिया शुरू हुआ, और सूर्य के निर्माण से ब्रह्मांड का गठन हुआ। किससे? सूर्य के निर्माण से ब्रह्मांड का गठन हुआ। ब्रह्मांड का विभिन्न अवकाश अंग होते हैं, जैसे आकाश गंगा, अरबों सितारों तथा धूलों और गैसों के बदले विशाल प्रणाली होती है। और हमारे सौरमंडल के अधिकतम आकाश गंगा एंड्रोमोडल आकाश गंगा कहते हैं, और हमारे सौर मंडल के मिल्क आकाश गंगा मौजूद होते हैं। क्या है? मिल्की आकाश गंगा मौजूद है। और सूर्य और चंद्रमा के रात्रि में चमकने वाली सभी वस्तुओं को खगोलीय बिंदु कहते हैं। खगोलीय बिंदु साथ में चमकने वाले को सभी को खगोलीय बिंदु या खगोलीय पिंड कहते हैं। जो खगोलीय पिंड के बड़े और गर्म होते हैं, गैस से बना होते हैं, और उन्हें तारों कहा जाता है। और हमारा सूर्य भी कहते हैं, हमारा सूर्य। और तारों के विभिन्न समूह द्वारा गठन विभिन्न स्वरूप का नक्षत्र कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण नक्षत्र पर चर्च में दिए थे। देखिए, जैसे नीचे देखते हैं, ये ब्रह्मांड एक ग्रहों क्या होते हैं, और छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं। और ध्रुव स्तंभ पर या उसे माइनर क्षेत्र या लिटिल बियर होते हैं, गोलार्ध के उत्तर पर दिखाई देती है पृथ्वी पर। देखिए ओरियन, देखो ओरियन क्या है? ओरियन एक प्रमुख नक्षत्र तारा जैसा है, तो जो खगोलीय भूमध्य रेखा पर स्थित हो और दुनिया भर में दिखाई पड़ता है। ये नक्षत्र दिखाई ये ऐसा होता है, नक्षत्र की तरह। और ब्रह्मांड में क्षुद्र ग्रह के अल्पखंड अल्पा पिंड होते हैं, जो धूमकेतु और उपग्रह में उपस्थित होती है। और क्षुद्र ग्रह और गोलाकार खगोलीय वस्तु है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। क्या है? सूर्य के चारों ओर घूमता है। और उल्का पिंड ब्रह्मांड में तैरने वाले खिंचते और चट्टानों में जो छिद्र ग्रह के बीच टकराने का कारण बनता है। धूमकेतु छोटे बर्फीला के कारण चट्टानों पिंड है जो एक अंडाकार कक्षों में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। उपग्रहों के खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं, जैसे ब्रह्मांड और लंबाई मापी जाती है, ब्रह्मांड और लंबाई से मापी जाती है। क्योंकि विभिन्न खगोलीय पिंड के बीच दूरी बहुत अधिक, इसीलिए ब्रह्मांड में मापने की इकाई भी भौतिकी कहते हैं, दुनिया का अलग होती है। और मापने की कुछ महत्वपूर्ण इकाई इस प्रकार है कि प्रकाश वर्ष इस एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को स्वरूप परिभाषित करता है। और पारसेक खगोलीय निकाय में लंबाई के मापने की मूल इकाई होती है।
और खगोलीय इकाई इस पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के रूप में परिभाषित करता है। और पिछले साल के पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल जो एसएससी में पूछे गए, देखो सूर्य और पृथ्वी के बीच का अनुपात दूरी कितना होती है, तो 150 मिली किलोमीटर होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच का अनुपात 150 मिलियन किलोमीटर होता है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नक्षत्र ग्रेट वेयर ऑफ के रूप से जाना जाता है, तो साप्ताहिक या उसे मेजर के रूप में जाना जाता है। ये एमसीक्यू पूछे गए एसएससी में। नेक्स्ट, गिरते हुए तारे को निम्नलिखित में से कौन से नाम दिया गया है, गिरते हुए तारे तो सुपर नेवी कहते हैं, सुपर नेवी, गिरते हुए तारे को सुपर नेवी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, हमारा सौर मंडल में निम्नलिखित में से किस आकाशगंगा मौजूद होता है, तो आकाशगंगा मिल्की और आकाशगंगा मौजूद है। मिल्की और आकाशगंगा हमारे सौर मंडल में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है, महाविस्फोट जो सिद्धांतों में द विंग ऑफ वेयर थ्योरी के निम्नलिखित किस संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से ब्रह्मांड के महाविस्फोट के सिद्धांत में उपस्थित होती है। ये इंपॉर्टेंट सोलर सिस्टम का था। अब नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल सोलर सिस्टम, इसके कुछ एमसीक्यू के रूप में भी देखेंगे। तो ब्रह्मांड एक सौर मंडल है। ब्रह्मांड क्या है, सौर मंडल, यूनिवर्सल एंड सोलर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनेशन देखते हैं इसका। एक भाग है, ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्मांड सौर मंडल में एक भाग है, जबकि हमारे सौर मंडल में आकाशगंगा का एक भाग होता है। जब बताया आकाशगंगा भाग होता है, लाखों आकाशगंगाओं में समूह ब्रह्मांड कहता है। लाखों को बनने के बाद, एक आकाशगंगा बनने के बाद एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है यहाँ पे। और नेक्स्ट अवधारणा, कंसेप्ट, इसको देखते हैं, बस कंसेप्ट की तरह समझेंगे इसको। जियोस्टैक एक अवधारणा है, क्या है, तो टॉलिम कहते हैं, टॉलिम। और होलिस्टिक अवधारणा एक कोपरनिकस ने कहा था। और केपलर ने ग्रहों के गति के नियम को खोज किया था। केपलर किसने किया, ग्रहों के गति को नियम की खोज किसने की था, केपलर ने किया था। हॉल्स ने 1805 में बताया कि पृथ्वी के सूर्य एवं अन्य ग्रहों का आकाशगंगा को एक अंश का मात्र होता है। और 1920 में एडविन हाइवल ने प्रमाण दिया गया कि ब्रह्मांड के विस्तार सभी भी जारी होता है, विस्तार अभी भी जारी होता है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से देखते हैं। ब्रह्मांड जनरेशन ऑफ द यूनिवर्सल सोलर सिस्टम या यूनिवर्सल ब्रह्मांड की उत्पत्ति का देखें। बिग बैंग होता है जो ब्रह्मांड होता है, यहाँ से उत्पत्ति के देखें। बिग बैंग एक सिद्धांतों का प्रतिपादन जॉर्ज लेम्प्ट ने किया था, जिसके बाद ब्रह्मांड की व्याख्या रॉबर्ट बैगनर ने 1967 में प्रस्तुत किया गया था। बिग बैंग सिद्धांतों के अनुसार लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की भारी पदार्थों की निर्माण किया था, गोलाकार सूक्ष्म पिंड है। बिग बैंग ने घटना के बाद लगभग 4.5 अरब पूर्व वर्ष के सौरमंडल के विकास हुआ था। 4.5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। ये इसका सोलर सिस्टम दे दिया गया था। समय और एक बूंदी के रूप में ब्रह्मांड की खोज किया गया था। देखिए आकाशगंगा का निगाह, आकाशगंगा मतलब गैलेक्सी ऑफ नेबल्स। हाँ देखो आकाशगंगा का क्या है डेफिनेशन। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादलों को संचयन होता है, जिसके निहारक कहते हैं। हमारे सौरमंडल का आकाशगंगा मंदाकिनी की स्थित एक जिसकी आकृति संपलित करता है और मंदाकिनी के 3 घनन भुजाएं होती है। नेक्स्ट सार्वधानिक पास से स्थित एक आकाशगंगा एंडीमेड सौरमंडल से 22 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। 22 लाख पूर्व। मंदाकिनी का सर्वप्रथम गोलीय ने दी थी और नेरवल्स 2.2 मिलियन पहले किया गया था। देखो आकाश और गंगा के The crystal of solar system, the Milky Whites and addition the economical. इसको आकाश गंगा, this is storing live universal theories. Universal theory के बारे में definition, first of the galaxy and first form, expensive of the universal beginning of the countables. ये definition आकाश गंगा solar system। देखो यहाँ पे क्या है, जुपिटर और गंगा, आकाश गंगा का टोटल 7। देखो कितने तारा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रह, अलग अलग ग्रह के नेक्स्ट तारा गया। और डिफरेंस है सौर मंडल की संरचना।
देखेंगे। सौरमंडल सूर्य की पृथ्वी के शरीर ग्रहों के विभिन्न उपग्रह है तथा अन्य खगोलीय पिंड की एक परिवार है। सूर्य का एक तारा है तथा इसके 8 अज्ञात ग्रहों के क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण है। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, जो सर परिवार के लिए ऊर्जा एवं प्रकाश के प्रमुख होते हैं। सोलर सिस्टम के बारे में देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो वीनस होता है, वीनस होता है, अर्थ होती है, ये टोटल अलग अलग ग्रह होता है। वीन, अर्थ, मैरस, जुपिटर, सोनस, यूनिवर्सल और नेपट्यून, ये अलग अलग ग्रह होते हैं। अलग अलग ग्रहों का नक्षत्र को दिया। देखो सन का है मिलीमीटर, किलोमीटर, किलोमीटर, 8 यहाँ पे अलग अलग मिलीमीटर कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर। देखो यहाँ पे कितना है, 1,39,02,000 किलोमीटर है सन की यहाँ पे, और जुपिटर 89,000 मिलीमीटर, और 1,43,000 किलोमीटर से है यहाँ पे जुपिटर का डिस्टेंस। यहाँ पे अलग अलग डिस्टेंस किलोमीटर और मिलीमीटर का डिफरेंस में दिया गया। यहाँ पे जानते हैं सूर्य के बारे में। सन देखें, सन क्या है, डिल्यूशन 13.9 लाख किलोमीटर व्यास, माने 13.9 लाख किलोमीटर है व्यास का, और एज का क्या होता है, 4.7 अरब डॉलर वर्षपूर्ण है, और 15 मिलियन CDS होते हैं, और 27.4% ऑफ द हीलियम के कहा जाता है। नेक्स्ट है सनलाइट रेडिएशन ऑफ द अर्थ इन द अबाउट 8 मिनट्स दिया गया। देखो सूर्य से को पृथ्वी पर आने में कितना लगता है, तो 8 मिनट लग जाता है। केंद्र के तापमान को 15 मिलियन डिग्री का सेल्सियस से होती है, और सूर्य के द्रव्यमान का 70.6% भाग हाइड्रोजन और 27.4% भाग हीलियम लगता है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के लगभग कितना, 8 मिनट लगता है, बताया जो हम। सूर्य और अपने अक्ष में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। कम से पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य अपने अक्ष से कहाँ घूमता है, पूछे जाते हैं। सूर्य अक्ष किधर घूमता है, तब सूर्य पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। अब देखें ग्रह के बारे में। प्लैनेट, देखो प्लैनेट क्या है, अंतरिक्ष खगोलीय संघ में 2006 में ग्रहों को नई परिभाषित प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार उन्हें एक आकाशगंगा पिंड को ग्रह को माना जाएगा, और निश्चित कक्ष में वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा। और ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश और उष्मा नहीं होता है। ग्रहों के पास अपना प्रकाश उष्मा नहीं होता है, सूर्य से ही प्रकाश और उष्मा प्राप्त करते हैं। ग्रहों के पास कोई भी अपना प्रकाश नहीं होता, किसे प्राप्त करते हैं, सूर्य से ही प्रकाश प्राप्त करती है। ये डिफिनेशन याद रखना है। नेक्स्ट है प्लैनेट ग्रह। देखो अंतरिक्ष, देखो क्या है प्लैनेट, देखो अंतरिक्ष में प्रथम ग्रह और बुध के, शुक्र, पृथ्वी को, मंगल को ब्रह्मांड जीवनी ग्रह कहते हैं, और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण क्रमशः सूर्य के दौरे में अनुसार बुध और शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, और अनुरूप आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में बुध और मंगलवार और शुक्र, पृथ्वी के वरुण और अरुण के बृहस्पति रूप में माना जाता है। देखो वीनस, देखो यहाँ पर वीनस है, और जुपिटर, सन देखते हैं, और यूनिवर्सल, इतना अलग अलग तारे के रूप में दिया गया है। सन से ही मिलता है होता है यहाँ पे। नेक्स्ट मर्क्यूरी, माने बुध को देखते हैं, बुध का मर्क्यूरी बोलते हैं। और सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो एवं सबसे छोटा ग्रह है ये सूर्य के बुध है, और यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय मतलब 88 दिन में कर ले, 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता, पूरा कर लेता है। और यह घूमने में 58 दिन मतलब 15 घंटा लगता है, एक चक्कर लगाने में 58 दिन और 15 दिन लगता है। कौन लगता है, तो ये सूर्य की परिक्रमा करने में। यह दिन अत्यधिक गर्म तथा रात को बर्फीला होता है, अतः बुध का तापतर अन्य ग्रहों का अपेक्षा सार्वजनिक होता है। अब बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं होता है। बुध में पर वायुमंडल अभाव होता है, बुध पर किसका अभाव होता है, तो वायुमंडल में अभाव होता है। ठीक है, लेग द ऑटोमेटिक्स और मर्क्यूरी मतलब बुध की होती है। नेक्स्ट है, यह पृथ्वी के सार्वजनिक नजदीकी, जो सूर्य के एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीली खगोलीय पिंड कहा जाता है। साझा के तार तथा भरे तारों पर भी कहा जाता है, और इसे पृथ्वी को वाहन भी कहा जाता है। सूर्य के वायुमंडल में अधिकतम कार्बन
डाइऑक्साइड 92 - 95% होने के कारण इसे स्पेस शुगर कहा जाता है। इसके चंक तरक्के सल्फर हाइड्रोक्साइड के घने के बदले होते हैं। शुक्र और उनकी परिक्रमा दिशा से विपरीत पूर्व पश्चिम होता है, अर्थात दक्षिण वार्ता में, जबकि अन्य सभी ग्रहों के विपरीत कहा जाता है। नेक्स्ट है अर्थ। देखो, आकार में यह पांचवा और दूरी के क्रम में तीसरा स्थान पर होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होगा, 23.5 डिग्री झुका होता है। पृथ्वी के घूर्णन काल में 23 घंटे 56 मिनट एवं 4 सेकंड लगता है। कहता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगता है पृथ्वी अपने घूमने में, अक्ष पर घूमने में। और सूर्य की परिक्रमा करने में यहाँ कितना 365 दिन में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और फिर 46 डे लगता है। कितना सूर्य को परिक्रमा करने में कितना लगता है 365 डेज 5 आवर 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड लगता है। और चंद्रमा के, ये चंद्रमा है, चंद्रमा के पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, चंद्रमा का पृथ्वी का एक मात्र ग्रह होता है। और सूर्यमंडल के शुक्र और सक्रिय होता है। ज्वालामुखी पाए जाने वाले जांच 5 होती है। कितना होते हैं 5 ग्रहों के में से यहाँ पे एक, इसका अलावा बृहस्पति, शनि, शुक्र, वरुण और पर सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है मंगल ग्रह। आकार की दृष्टि से 7वां तथा सूर्य के दूरी पे 4थे स्थान पर आ जाता है। और इस सूर्य की परिक्रमा में लगभग 687 दिन लगता है। और मंगल ग्रह पर मिट्टी, आयरन के ऑक्साइड की अधिकतम होने के कारण यह लाल रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट, अपने अक्ष पर 25 डिग्री सेल्सियस झुके होने के कारण मंगल पर या पृथ्वी पर लगभग सामान्य अवधि के दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट है मंगल ग्रह। फोबोस तथा डेमोस मंगल ग्रह 2 उपग्रह है तथा डेमोस सौरमंडल सबसे छोटा है। सौरमंडल की सबसे बड़ी ज्वालामुखी अल्पेस होती है तथा मानव सबसे उच्च पर्वत निकेस ओलंपिक को कहा जाता है। निकेस ओलंपिक एवं पर्वत एवरेस्ट के 3 गुना ऊंची होती है। नेक्स्ट जानते हैं जुपिटर। जुपिटर इस सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है तथा सूर्य में दूरी से क्रम में 5वें स्थान पर है। बृहस्पति ग्रह का खोज गोगलियन ने की थी। किसने? गोगलियन ने की थी। और यह लगभग 12 वर्ष सूर्य से परिक्रमा करती है। अपने अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट पर एक चक्कर लगाती है। 9 घंटे 56 मिनट एक चक्कर लगाती है। कौन लगाती है? तो अक्ष पर ये लगाती है। अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट पर एक चक्कर लगाती है सूर्य। और ग्रीन में बृहस्पति को लगाता है यहाँ पे। और ग्रीन मैट के कैलेस्टर और आइदर यूरोप के सबसे बड़े उपग्रहों में से एक सौरमंडल को कहा जाता है। और इसे तारा सदस्य के मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। नेक्स्ट जाते हैं शनि। शनि क्या एक दूसरे सबसे बड़े ग्रह तथा सूर्य के दूरी के क्रम में 6वें स्थान होता है। सूर्य के शनि क्या है? सूर्य के क्रम में 6वें स्थान प्राप्त करता है शनि। और इसके चारों ओर विलय होता है। इसके घनत्व 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होती है। और घूर्णन वाले 10 घंटे 40 मिनट तथा परिक्रमण करने वाले 29 वर्ष होता है। कुछ स्तरों पर यह 29 वर्ष से 5 माह के भीतर होती है। यहाँ पे इसका सबसे पहला खोज उपग्रह में टाइटन 82 ग्रह में जिसका एल स्लोड ने किया था। यदि यह अंतिम ग्रह इसका आंखों से देखा जा सकता है। ये शनि को वायुमंडल में बृहस्पति के सामने हाइड्रोजन, हीलियम, मेथेन तथा अमोनिया में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है अरुण। आकार में तीसरा तथा सूर्य से दूसरी क्रम में 7वां स्थान प्राप्त होता है। इस ग्रह की खोज विलियम हॉसल ने 1781 में की थी। इसे परिक्रमा को करने में 84 वर्ष लगे थे। इस ग्रह को ज्ञात 27 ग्रह होते हैं। किसे? 27। और मिथेन अधिकतम के कारण यह नीले हरे रंग के दिखाई देता है। अक्षय पर यह अधिक के कारण इससे लेट हुआ जाता है। यह अपने अक्ष पर पूरे पश्चिम से दक्षिण के पूर्व में घूमता है। यह अरुण में ग्रहों में शनि के तरह यह चारों ओर विलय पाया जाता है।
नेक्स्ट है आकार में चौथा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 8वां स्थान प्राप्त करता है। इससे सूर्य की परिक्रमा को करने में लगभग 165 वर्ष होता है और 1846 वर्ष के जौन पर इससे खोज की गई थी और इसके 14वें ज्ञात उपग्रह होता है। ऐसे टाइटन के सब प्रमुख उपग्रह होते हैं। यह हरे नल की प्रकृति तथा सार्वजनिक ठंडा उपग्रह होता है। नेक्स्ट है वेनी ड्रोन प्लैनेट, बेनी ग्रह। क्या होता है? ऐसे ग्रह जो आकार जो द्रव्यमान के गुरुत्वाकर्षण एवं अपने परिक्रमा के चक्र में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ को AIT के द्वारा 2006 में निर्धारित किया गया था और परिभाषा में निवित रखते हुए उन ग्रहों को श्रेणी में रखा गया था और वर्तमान में सौरेष्ट को प्लेटो एवं हेमियम मैकमोम आदि के बने होते हैं। प्लूटो क्या की खोज क्या है? 1930 में क्लाइनेट टाइमयोग ने की थी और 2006 में से पहले तक इसे सौरमंडल के 9वें सबसे बड़े छोटे ग्रह में माना जाता है। 2006 में पांग में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के सम्मेलन किया गया था। यह ग्रहों के निर्धारित की गई थी। परिभाषा के आधार पर प्लेटो से ग्रह का दर्जा लिया गया था। यहाँ पे चंद्रमा देखो, मून इज ओनली द नेचुरल सैटेलाइट्स। देखो चंद्रमा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है तथा उसकी उत्पत्ति पृथ्वी के ही एक टुकड़ा होता है। पृथ्वी के एक टुकड़ा होता है चंद्रमा का, तो माना जाता है चंद्रमा को। और चंद्रमा पर एक वायुमंडल पर अनुपस्थित होती है। वायुमंडल क्या अनुपस्थित होती है जब तक कि चंद्रमा के बीच दूरी न्यूनतम होती है तथा इसे स्थिति परिधि कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा अपेक्षित अधिक बार चमकीली दिखाई देती है। किसे अधिक बार चमकीली दिखाई देती है? पृथ्वी की। और जब दोनों बीच की दूरी अधिकतम होती है तो इसी स्थिति में अपोजिट कहते हैं, अपोजी हो जाती है। यहाँ पर दोनों क्या होता है? अपोजिट कहता है। 146। नेक्स्ट है चंद्रमा की परिक्रमा या चंद्रमा के परिभ्रमण तथा परिक्रमा के लगभग 27 दिन 8 घंटे लगते हैं। चंद्रमा परिभ्रमण करने में कितना लगता है? 27 दिन 8 घंटे लगता है। लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन से बोलोडियम कहा जाता है। इस चंद्रमा के रूप में लाल प्रतीत होती है। चंद्रमा के गुरुत्वीय क्षेत्र के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र लगभग 1/46 भाग कहा जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे कुछ MCQ क्वेश्चन देखेंगे जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे बड़ा आकार का सबसे छोटा आकार का क्रम में स्थिति होती है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा का देखते यहाँ पे सन दिया है सबसे बड़ा, सनलाइट 18,000 किलोमीटर फोर्थ में दिया फर्स्ट में, और जुपिटर दिया सनलाइट सबसे बड़ा आकार का बोले तो सन का होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका केपलर के बाद कौन से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्धांत किया गया सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र भाग दीर्घवृत्ताकार होती है। दीर्घवृत्ताकार होती है। कौन सा है? तो दीर्घ होता है केपलर के होते हैं। देखो केपलर का सबसे दीर्घ और वृत्ताकार केपलर ने ही इसको खोज सूर्य चारों प्रत्येक नक्षत्र मार्ग की दीर्घवृत्ति किया था केपलर ने, केपलर। नेक्स्ट है Which of the following is the planet names has the most number of the moons? देखो सबसे अधिक चंद्रमा ग्रह सबसे अधिक होती है तो कौन सा सबसे होता है? बी होती है बृहस्पति का सबसे बड़ा होती है। बृहस्पति ग्रह जो चंद्रमा की संख्या सबसे अधिक होती है। बृहस्पति ग्रह जो चंद्रमा की संख्या से सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है Which among the following is not a dwarf planet? ड्रॉप प्लेनेट नहीं है। कौन सा एक बैना नहीं है? बोना एक नहीं हो तो कौन सा नहीं है? तो ये होता है मंगल एक नहीं होता है। मंगल बोना की तरफ से ड्रॉफिट प्लैनेट्स कहते हैं यहाँ पे मंगल का। मर्क्यूरीज, प्रोसेस, मेसरेस, प्लूटस सब होते हैं। नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल मून ऑफ व्हिच ऑफ द प्लैनेट? देखो ट्राइन 21 ग्रह का उपग्रह है। ट्राइन नेपच्यून, यूरेनस, शनि। तो राइट आंसर क्या है? यूरो नेपच्यून ग्रह होते हैं। नेक्स्ट है इन द इंडियन स्टेट यूएस मेजर ऑफ कंसोलिडेशन नो एज? देखो भारत में सौर ऊर्जा के मेजर तारामंडल को नाम से भी कहा जाता है। तारामंडल को देवदेशी महाशय से। राइट आंसर होगा यहाँ पे सी होगा सप्त ऋषि में तारा को जाना, सप्त ऋषि को ही जाना जाते हैं। भारत में मेजर तारामंडल के नाम से जाते हैं सप्त ऋषि। यहाँ है सप्त ऋषि के रूप में जाना जाते हैं। नेक्स्ट है
द टेम्परेचर इंक्रीज, देखो किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ जाती है, तो आयनमंडल, ब्रह्मंडल, समताप। तो राइट आंसर होगा आयनमंडल में समताप मंडल बढ़ जाती है। नेक्स्ट है विच प्लैनेट इज नॉट टू हैव सैटेलाइट रिलेशन, देखो तो कौन सा चारों ओर घूमने की ग्रह नहीं होती है, तो नहीं होती कौन सा, मंगल, शुक्र, राइट आंसर होगा बी होगा बुध तथा शुक्र को नहीं होते, बुध तथा शुक्र को नहीं बने होते हैं। नेक्स्ट है अलका पिंड की कक्षा किन ग्रहों के बीच होती है, अल्फा किंड की कक्षा, देखो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मंगल, अल्फा किंड होता है इसी मंगल तथा बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच होता है अल्फा किंड। नेक्स्ट है अरुण ग्रह की रंग क्या है, अरुण ग्रह है का रंग क्या होती है, सुनहरा, नीला, नौरंगी, तो राइट आंसर होगा बी होगा नीले रंग का होता है, सुनील ग्रह का नीला रंग को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे सौर मंडल में एरेस क्या होते हैं, हमारे सौर मंडल में एरेस को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा बी होगा बैना ग्रह कहता है, हमारे सौर मंडल को में एरेस को कहा जाता है, बैना ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट ड्रॉ, ये इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स ग्रह के रूप में कहा जाता है, ये बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं पार्ट सौर मंडल का ग्रह। तो जय हिंद, थैंक यू।